क्या है माँ, मुझे पढ़ना नहीं है। मेरी शादी क्यों नहीं करा देती? अरे तेरी शादी क्यों नहीं करा देती? तेरे लिए 10-10 लड़के देखे तो किसी को हाँ भी करती है, सबको तो मना कर देती है। अब माँ तुम ऐसे लड़के देखोगी, किसी के पास पैसा नहीं, सब भिखारी के भिखारी है। माँ मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ पैसा तो हो ही, साथ के साथ मेरी इज्जत भी हो। तभी वहाँ रचना के पापा आ जाते हैं। तो खुश हो जाओ, मिल गया ऐसा घर। इकलौता लड़का है, घर में ही रहता है और कमाता इतना है कि तू मजे करेगी। चलो ठीक है, आखिर मिल ही गया लड़का। अरे अब रचना की शादी निपटे तो आगे के 4 काम सोचे। फिर अगले दिन शाम को रचना को देखने के लिए रमेश का परिवार आता है। अब रमेश को रचना पसंद आ जाती है और रचना को रमेश। जी, मुझे रचना से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लो बात बेटा, हम चले जाते हैं यहाँ से। जी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि रचना आप कितना पढ़ी लिखी है? अरे दुकान तो किसी तरह चल गई, लेकिन आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किसी एक का एजुकेटेड होना तो बहुत ज़रूरी है। अब रचना की माँ कुछ बोलती कि उससे पहले ही रचना बोल पड़ती है। रमेश जी, मेरा बहुत मन लगता है पढ़ाई में। मैं ग्रेजुएशन भी कर चुकी हूँ। माँ से कब से कहती हूँ कि मुझे और पढ़ाई करा दो और पढ़ाई करा दो लेकिन ये लोग कहते हैं ससुराल जाके पढ़ाई करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगा ही कि तुम आगे की पढ़ाई करो। अब ये सुनकर तो रचना जैसे छत से नीचे ही गिर जाती है। उसका तो सपना था बस पति के साथ खाए पिए मौज करे घूमे फिरे। खैर अब दोनों रचना और रमेश की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद रचना चलो कहीं घूमने चलते हैं, शाम को तैयार रहना, मैं दुकान से जल्दी आ जाऊंगा। अरे बाद में चले जाना बेटा रमेश, ऐसे बार बार दुकान बंद करना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगा। मैं छुट्टी वाले दिन ले जाऊंगा रचना को घुमाने। अब ये सुनकर तो रचना का मुंह ही बन जाता है। अब वो कमरे में जाकर लेट जाती है कि तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। अरे रचना, कैसी कट रही है तेरी ससुराल में? सुना है तेरा घर वाला दुकान करता है। किस चीज की दुकान है? अरे परचून की दुकान है, उस पे दाल चावल आटा दाल सब मिलता है किराने की दुकान है तेरे पति की हाँ तो किराने की दुकान है तो किराने वाला है। वैसे तेरा पति क्या करता है? मेरा पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वैसे तेरे लिए तो किराने वाला ही सही है, वैसे भी तू कितना पढ़ी लिखी है। चल अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। अब रचना को ये बात खटक जाती है। वह अपने पति के पास जाती है और कहती है, रमेश जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कल को बच्चे हों तो कम से कम तुम शिक्षित तो रहो, उन्हें पढ़ा सको। पर माँ जी आ रही हैं, वो नहीं मानेंगी। अरे रचना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं माँ से बात कर लूँगा। हाँ क्या बातें हो रही हैं? बोलो बोलो, किसे पढ़ाया जा रहा है? माँ वो रचना आगे पढ़ाई करना चाहती है तो उसी के लिए मैं बात कर रहा था। ना जी ना, और कितना पढ़ाई करेगी? अगर बहू पढ़ेगी तो घर के काम कौन करेगा? और बीवी ज्यादा पढ़ी लिखी अच्छी नहीं होती, वो पति से थोड़ा नीचे ही रहे तभी सही है। माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? घर पे कोई तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कल को बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ना ही मैं पढ़ाऊँ और ना आप पढ़ी हैं। देख रमेश, मैं तुझे मना तो करूँगी, मैं इस पक्ष में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुझे अगर पढ़ाना है तो पढ़ा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नौकरी तो मैं इसे बिल्कुल ना करने दूंगी। ये क्या बात होती है? नौकरी नहीं करूँगी, कमाऊंगी नहीं तो पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा? रहने दो, मुझे पढ़ना ही नहीं है। तुम चुप हो जाओ रचना। ठीक है माँ, तुम जैसा कहो वैसा ही करेंगे। अब इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसकी माँ भी चली जाती है। अब रचना सोचती है कि जब नौकरी ही नहीं करनी तो इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा। अब रमेश सारा दिन दुकान लगाकर शाम को घर आता है। फिर खाना पीना खाकर दोनों मियाँ बीवी कमरे में जाते हैं। देखिए जी, रहने दो, मुझे नहीं पढ़ना। वैसे भी जिससे शादी होनी थी, जहाँ होनी थी, वो तो हो ही गई है। देखो कौन सा तुम कलेक्टर ही बनी जा रही हो, हर चीज में वक्त लगता है। अरे तुम पढ़ाई तो करो।
अरे मैं हूँ ना, तुम्हें नौकरी करने का मन करेगा तो वो भी कर लेना। अब इतना समझदार साथ देने वाला पति जिसको मिल जाए तो वो क्या ही ना कर ले। लेकिन रचना, उसके मन में ये बात तो घर कर गई थी कि उसका पति है ही क्या, किराने वाला। फिर अगले दिन रमेश रचना को कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लाके देता है और रचना का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो जाता है। अब रचना खुशी खुशी ये बात बताने मायके जाती है। अरे बेटी नेहा, तेरा एडमिशन शहर के इतने अच्छे कॉलेज में कैसे हो गया? तेरे तो नंबर भी अच्छे नहीं थे। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। अरे दामाद जी ने मोटा पैसा खिलाया है, तब जाकर इस मंदबुद्धि का एडमिशन हुआ है। अरे पता नहीं हमने किस चीज का दान दिया है जो हमें इतना अच्छा दामाद मिला है। हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे कल से कॉलेज भी तो जाना है। अब रचना खुशी खुशी वहाँ मायके से चली जाती है और फिर अगले दिन कॉलेज के लिए तैयार होती है कि अरे रचना, आज तेरा पहला दिन है ना कॉलेज का, ये ले दही शक्कर खा ले। लाइए माँ जी, गुडलक तो लेके जाना ही होगा। ठीक है रचना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है चलो, और लेने भी जल्दी आ जाना। कुछ देर के लिए दुकान छूट जाएगी तो कोई लॉस नहीं हो जाएगा। अब सास कुछ नहीं कहती। अब रमेश रचना को लेके कॉलेज जाता है और उसे कॉलेज अंदर तक छोड़ने जाता है। रचना, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम मुझे यहीं मिल जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, अच्छा चलो मैं चलती हूँ। अब रचना जल्दी जल्दी कॉलेज के अंदर जाती है और वहाँ पहुँचकर देखती है तो भाई वहाँ का तो नज़ारा ही अलग है। सब लड़के लड़कियाँ, क्या ड्रेस है क्या, सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हाय रे, ये कैसी जगह है? ये कॉलेज कम क्लब ज्यादा लग रहा है। हे भगवान, मैंने तो कई चीजें मिस कर दी। तभी एक लड़की रचना के पास आती है और छोटी ड्रेस में वो लड़की बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाय, मेरा नाम रीता है, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरा नाम रचना है, मुझे भी तो कोई चाहिए क्योंकि मैं तो कॉलेज की लाइफ जानती ही नहीं। अब रचना और रीता दोस्त बन जाते हैं। जहाँ रीता बड़े घर की और खुले विचारों वाली थी और वहीं रचना एक किराने वाले की बीवी। अब रचना और रीता के बात को लेकर पहनावे तक एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। यार, जो आदमी तुम्हें रोज छोड़ने आते हैं वो कौन है? वो मेरे पति हैं। क्या है? पति, हस्बैंड है वो मेरे। क्यों? यू आर मैरिड। अब रचना को समझ में नहीं आता कि रीता क्या बोल रही है। अरे रीता, तुम क्या बोल रही हो? यू आर मैरिड। इंग्लिश थोड़ा वीक है मेरी। अरे तुम शादीशुदा हो, बताया क्यों नहीं? यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती, मेरा भी लेवल है कुछ कॉलेज में। अब रीता रचना के पास से चली जाती है। अब रचना बिल्कुल अकेली हो जाती है और कॉलेज में उससे कोई भी बात नहीं करता क्योंकि रचना साड़ी पहनती है, मांग में सिंदूर और बहुत सारी चूड़ियाँ। अब रचना को कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता था। अरे रचना, क्या बात है? मैं देखता हूँ तुम उदासी रहती हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, शायद पता नहीं क्यों रमेश। अरे तुम बताओ ना क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब रचना सारी बात रमेश को बताती है। अब रचना की सारी बातें सास भी सुन लेती है। अब रचना देख लेती है कि सास वहीं है तो आज चुप हो जाती है। तो ऐसी बात है तो कल से मैं तुम्हें बाहर ही छोड़ दिया करूँगा, और क्या जरूरत है इतना मांग में सिंदूर भरने की, बस हल्का सा लगा लिया करो। और आज मैं कॉलेज की लड़कियों की तरह तुम्हें शॉपिंग भी करवा देता हूँ। अब तुम चूड़ियाँ भी रहने ही दो, उसकी जगह ब्रेसलेट पहन लो। क्यों माँ, ठीक है ना? अब सास कुछ नहीं कहती। नहीं रहने दो माँ जी, को ये ठीक नहीं लगेगा, जो करना है वो करो। पर ये कैसा कॉलेज है जहाँ हमारे संस्कारों का मजाक उड़ रहा है? अरे हमारी तो परंपरा ही है जो इस देश को दूसरे देशों से अलग करती है। जो आज लोगों को ये आउट ऑफ फैशन लग रहा है ना, दरअसल वही हमें एक धागे में बांध कर रखता है। अब सास बोले जा रही थी और रचना कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब क्या सास अपनी बहू को छोटे छोटे कपड़ों में कॉलेज भेजेगी? और क्या रमेश इस दुनिया से, समाज से ऊपर होकर अपनी बीवी को कॉलेज में पढ़ा पाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।